अच्छा जी, थोड़ा बताएं कैरियर स्टार्ट अपना किस तरीके से, कहाँ से? रेडियो पाकिस्तान से। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में था, ज़ेर तालीम था, क्योंकि मैं एक डिबेटर था, वहाँ पे एक लाइन सेट हुई थी कि जो डिबेटर्स होते हैं वो यही चीज़ करते हैं। तो रेडियो पाकिस्तान पे पहले अपॉर्चुनिटी मिली एक प्रोग्राम करने की, वो इंग्लिश में था। फिर वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर इसी तरीके से कुछ चैनल्स आते थे यूनिवर्सिटी में ना, जॉब फेयर एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद फिर ARY में मुझे आधे चाहिए थे एंकर्स, ट्रेनी एंकर्स। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें बोलने वाले और ये बना ढिमका। आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ KU डिबेट सोसाइटी, तो जी मुझे रेफ़र किया गया। आई वेंट ओवर देयर। ARY से अंदर की कहानी अलग है, लेकिन वो बड़ी दुखद सी है, लेकिन साथ साथ लर्निंग भी है। तो खैर अभी अगर शॉर्ट इंटरेस्ट रखा जाए तो ARY से फिर डॉन से फिर जियो, और जियो से इस वक्त समा। तो इट्स नियरली 10 years नाउ। क्या डेट ऑफ बर्थ, स्टार क्या है? 24 August 1986। I'm a dangerous person. I'm a half Leo, half Virgo. तो बचपन कैसा था? Not that naughty, क्योंकि मैं बड़ा था ना अपने घर में सबसे। तो जो बड़ा बच्चा होता है वो तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उसी पे होती है, उसको लेके आगे चलना है। तो और अब्बा की भी डांट जो है वो सबसे ज़्यादा उसी को पड़ रही होती है। छोटे वाले जो है ना आपको फंसा के निकल जाते हैं। तो इतना नॉटी नहीं था, अच्छा था बचपन, नॉट दैट नॉटी बट स्टूडियस एंड स्टूडेंट। यार मैं मैट्रिक तक बहुत अच्छा था। मैं आई मेंटेन माई A1s। कॉलेज में आगे पता नहीं हमारे यहाँ क्या हो जाता है। अंग्रेज़ी मेरी अच्छी थी, नाना ने मुझे मेरे पढ़ाया था, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, मुकर्रर तो जैसे आपने बताया कि रह चुके हैं, शेर व शायरी से भी लगा? ऐसी वैसी करते भाई? करता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन याद अच्छी खासी हैं। किस शायर से ज़्यादा मुतासिर है? ये कलाम पढ़ते हैं? हाँ, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ की तरह है। जैसे कि जब मैं ज़माने तालिब इल्म में था, जब मैं मुकर्रर था, तो उन दिनों एक नया जोश था। तो हबीब जालिब, बातिल के शिकंजे में है ये जहाँ, इंसान के सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसे भी दौर आते हैं कि जब हबीब जालिब से गालिब तक का आपको सफ़र करना पड़ता है। दिल नादा तुझे हुआ क्या, आखिर दर्द की दवा क्या। हमारे सिलेबस में हमें कन्फाइन कर दिया जाता है कि सिर्फ इकबाल की भी वो कि जो सिर्फ उन्होंने मुसलमानों के हवाले से कहा, वरना तो बड़ा वास्ट कैनवस है। हमारे बड़े अभी के शायर हैं, मुस्तफ़ा ज़ैदी, राहत इंदौरी, निदा फाजली। तो ये शायर जो थे, मुझे लगता है शायरी जो है ना बिल्कुल खाने की तरह है, रोज़ाना आप दाल चावल नहीं खा सकते। थोड़ा मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बताएं। लगता है आजकल ऐसा लग रहा है कि हनीमून पीरियड खत्म होता जा रहा है मीडिया में। यस, हनीमून पीरियड इज़ ओवर। और उस चक्कर में जितने मज़ीद छोटे छोटे चैनल्स आ रहे थे, और वो देवर लाइक इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स ना, मसाइल दरवेश। और हाँ, हनीमून पीरियड इज़ ओवर। मुझे अब ये लगता है कि इट्स नाउ टाइम फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगले 5 साल में खुद को मीडिया में ही देखते हैं? हाँ, क्या करेंगे वो, लेकिन न्यूज़ में नहीं। प्रोग्रामिंग नहीं, नॉट इवन प्रोग्रामिंग। अच्छा, ज़ाती ज़िंदगी में भी इतने ही कामयाब है जितना प्रोफेशनल करियर? सो एंड सो, नॉट दैट। लेकिन ज़िंदगी है यार, ये आप इसको कामयाबी या उससे शायद गेज ना कर सकें। ज़िंदगी है और ज़िंदगी चलने का ही नाम है। अब अच्छा बुरा वक्त तो आता रहता है। अच्छा, वोट किसको डालते हैं तो बड़ा ज़ाती से बात सवाल हो जाएगा, लेकिन कोई सियासी नुक्ता नज़र तो होगा। सियासी नुक्ता नज़र, जब हम डिबेटर्स थे तो जाहिर सी बात है, हम कराची में हमारी पैदाइश और ये सारी चीज़ें, तो उस वक्त आपको पता है कि अब तो हम नाम नहीं ले सकते ना। तो उस वक्त ऐसी चीज़ थी कि वो चीज़ फैंटेसाइज करती थी कि यार हाँ, हक की बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो एक चीज़ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक चीज़ सामने से हटी। तो सियासी नज़रिया ज़रूर है, लेकिन थोड़ा ज़रूर कंफ्यूज है। हाँ, लेकिन मुल्क के हालात के पेश नज़र ये है कि सियासत होनी चाहिए। सियासत को बगावत का नाम देकर उसे दफन नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिस शहर में रहते हैं उसको तंजीन अब कचराची कहा जाने लगा है, कैसा फील होता है और क्यों लगता है कि ये हालत हो गई? फील्स बैड। अच्छा, मज़े की बात यह है सर कि जब बाहर से कोई शहर का, जैसे लाहौर के कोई भाई बहन आ गया, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ भी था, या कोई पिंडी से कोई भाई बहन आ गया, तो उसने आके कुछ कह दिया ना, तो हमें बड़ा वो हो जाता है, वो यार कराची को आपने कैसे कह दिया, ये क्या बात हो गई। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हालात उससे भी बुरे हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं पहले नॉर्थ में रहता था, अब मैं जौहर आ गया हूँ। कुछ अर्से पहले नॉर्थ मेरा जाना हुआ, मुझे लगा कि मैं पता नहीं मोज़म्बिक आ गया हूँ।
ऐसी हालत हुई हुई है, तो यकीनन तकलीफ़ बहुत होती है। और सही कहा जाता है कि कराची इसमें कराची में जो अपनों इन्वर्टेड कॉमास अपनों की सियासत है उसका कितना किरदार? यार बहुत से मेरे जो लाहौर से बहन भाई आते हैं ना, वो स्ट्रेट अवे उनका ये जहन में होता है कि यार ये जो अपनों वाली जो थी ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मारा। हाँ ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ 86, 87, 88, 89 में जब उठी थी, जब शहर भर में सफाइयाँ होना शुरू हुई और लोगों ने अपना इनपुट देना शुरू किया, तो बड़ी एक नई सी वेव थी, एक नई सी लहर थी। मेरे ख्याल से उस वेव और उस लहर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हुआ नहीं। द कॉज लॉस्ट इट्स वे समवेयर डाउन द लेन, आई डोंट नो। ये जो कॉज था ना, वो कहीं और ही चला गया, वो कहीं और ही निकल गया, और वो जो कॉज होना चाहिए था वो उस तरह का हो नहीं सका। तो हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अच्छा फैसल, एक रैपिड फायर राउंड कर। या वन थिंग यू वांट टू चेंज इन न्यूज़ मीडिया? द हेस्टीनेस। बस कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, घुस जाओ। इफ गॉड गिव्स यू सुपर पावर फॉर अ डे, व्हाट वुड यू डू? I'll bring her back. Bring her back. Yeah. A junior or any new anchor you think would become future of news media? यार एक लड़का है उबैदुल्ला सिद्दीकी, मुबशर आशमी। फीमेल्स, समीना रमज़ान इज़ वेरी गुड, ऑल्दो मैंने उनके साथ काम नहीं किया, बट आई सीन हर एंकरिंग एट जियो एंड आउटस्टैंडिंग। ओसी की डिलीवरी एंड यू नो फील ऑफ द न्यूज़, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, react in one word for these morning shows. Can get better. Revival of Pakistani cinema. Awesome. Future of media. Hopeful. Production level or production quality in news media. Bad. And what do you think, koi personality, any overrated politician of Pakistan? The current lot, Faisal Wavda, Ali Zaidi. An overrated hero or heroine of Pakistani cinema? अरे यार, बेचारा डेवलप ही नहीं हुआ है, तो उसमें ओवररेटेड या हमजा अली अब्बासी। Your favorite heroine? सबा कमर। One person who should never date सबा कमर? हुमायूं भाई। Choose करें, fame or fortune? फॉर्चून। पसंद celebration in Pakistan और no पसंद? It should be in this way कि इसको इंटरनेशनल होना चाहिए, लेकिन वो करते ही नहीं है। कराची और लाहौर? लेकिन लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है, लेकिन कराची है। आफरीदी और यूनुस खान? अबे यार, दिस इज सो लाइक, बट आई विल गो फॉर हीरोइक्स। अफरीदी। शान और हमजा अली अब्बासी? शान। राबिया अनम, अफसा कोमर, नीलम यूसुफ, नीलम असलम, द मोस्ट स्टनिंग एंकर? राबिया अनम, विदाउट एनी डाउट, एनी डे। तारिक मतीन, मोहम्मद जुनैद वली खानी, द मोस्ट इंटेलिजेंट वन? Yeah, this is so bad. These all are my seniors and बस like mentors. Intelligence पे नाराज हो जाएंगे मुझसे, मैं पास करता हूँ इसको। Okay. कोई एक ऐसा ज़ाती अमल जिंदगी का जिसका आप सोच हो आज तक? When I was like surviving for my place in a channel, I fought. और मुझे अब अंदाज़ा होता है कि शायद मगर मैं उन सीनियर से ना लड़ता तो मेरे लिए काम आसान हो जाता। अपना कोई ऐसा भंड जिसको याद करके आज भी मज़ा आता? हाँ, बेसिकली मैंने जो है ना, मुझे इस चीज़ पे है कि मैंने कोई जैसे लफ्ज़ का भंड हो जाता है, इस तरह की कोई चीज़, वो नहीं होता मुझसे। यार मुझसे बड़ी गलत चीज़ें हो गई हैं। तो और मुझे मतलब आई हैव बीन सर्व नोटिस, या दैट्स अ बैड थिंग टू शेयर, लेकिन वो नोटिस मुझे मिला ही ऐसी चीज़ पे कि नो, यू आर नॉट इनकॉम्पिटेंसी पे नहीं, कोई चीज़ गलत जाने पे नहीं, बट एवरीबडी नोज, ऑल माई मीडिया कलीग्स नोज कि वो किस लिए हो गया था। तो हाँ, वो एक चीज़ है मुझे याद। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था और उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड नोज। अच्छा, बचपने का, जवानी का, यूनिवर्सिटी का, कोई उसमें ऐसा भंड, ये तो प्रोफेशनल लाइफ का होता है। हाँ यार, आई हैव आर्मी बैकग्राउंड एज वेल, ठीक है। बिफोर कमिंग इनटू मीडिया एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है आर्मी का, तो उसमें एक ज़रूर हुआ था, लेकिन वो इट टर्न टू बी अ वेरी पॉजिटिव वन। होता ये है कि यहाँ आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है रीजेंट के सामने, वहाँ पे हमारा इनिशियल मेडिकल, इनिशियल फिजिकल था, तो पहले वो क्लियर करके टेस्ट हम उधर गए। तो जाहिर सी बात है उस वक्त इतनी फिजिकल फिटनेस थी नहीं,
तो उसने जी पहले हमें रनिंग कराई, रनिंग हो गई, फिर पुशअप कराया, पुशअप हो गया, सिटअप कराया, सिटअप हो गए, फिर आई बारी पुलअप्स की। 5-5 की टोलियों में लड़के जा रहे थे, अब पुलअप नहीं हुए, साफ सी बात है, नहीं हुए भाई, नहीं हुए। तो अब तो जो सूबेदार था उसने कहा साहब उधर जाए, उधर जाके उस बंदे को बोलें कि आपसे नहीं हुए। अब हम सब ना 5 लड़के मुंह लटका के हम गए कि यार भंड तो हो गया। मैंने कहा यार लेट्स टेक अ चांस। हम गए, उसके बाद उधर दूसरा सूबेदार बैठा, उसने कहा जी सर। मैंने कहा हो गया ओके, अब आप मेडिकल के लिए चले हैं। तो ये एक जो भंड हुआ था ना, वो इंटर्न वो हो गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद में हुए नहीं है, उसके बाद किए भाई, उसके बाद किए। अच्छा, एरोगेंट है समटाइम्स, उनके लिए हूँ जो है मेरे लिए। अच्छा, हुस्न परस्त कितने हैं? बहुत, आशिक मिजाज भी होंगे बहुत ज़्यादा, तो इसका असर पड़ा कभी जिंदगी में? बहुत मरतबा। लेकिन डिपेंड करता ना कि अब हुस्न किसको कहते हैं। हमारे जो ये खित्ता है उसको, उसमें हुस्न कहते हैं गोरी चमड़ी, चाहे खुद आप उल्टे तवे काले जैसे क्यों ना हो। तो वो वाला नहीं यार, मतलब जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बार बार अकेले कभी गाने सुनते हुए ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, याद आता हो? मेरा आर्मी से वापस आ जाना, वो मेरे लिए एक, अगर आप इसको एक नेगेटिव वे में कहें तो वो मुझे हमेशा चीज़ रहती है जहन में। लेकिन यार उसको फिर मेरे ख्याल से लेसन ऑफ द लाइफ ये है कि यू डोंट स्टॉप। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे ये चीज़ याद आती थी, मुझे चीज़ हॉन्ट कर दी थी। फिर मैंने कहा मैं इसका अब मीडिया में रह के क्या कर सकता हूँ। आई डिसाइडेड टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज, वो मैंने करना शुरू की। तो जो चीज़ मुझे गाड़ी चलाते हुए हॉन्ट करती थी ना कि यार मैं वापस आ गया, वो चीज़ अब मुझे पॉजिटिव याद आती। ऐसे कि आई बिकेम ओनली द सेकंड जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान, जिसने पिछले साल डॉक्यूमेंट्री की एंड ही फ्लू PAF जेट। ओनली तलब हुसैन साहब हैज डन दैट एंड आई एम द सेकंड वन।